पढ़ा था तो आसन कोण क्या होता है, ये बताएंगे सर बच्चे। हमने आसन कोण पढ़ा था, बताइए सर बच्चे आसन कोण क्या होता है। जल्दी बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे आसन कोण क्या होता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। जिसके पास उभयनिष्ठ भुजा होती है, उभयनिष्ठ शीर्ष होती है और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ कोण होते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट कीजिए। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और इसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं की छठी अध्याय जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान हमने पिछली कक्षा में सीखा था आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। तो चलो देख लेते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है ना। चलिए एक बार हम देख लेते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। चलो, तो सबसे पहला देख लेते हैं एडजेसेंट एंगल, जिससे जिसके पास उभयनिष्ठ भुजा होती है, मतलब कॉमन साइड होती है, और दूसरा का जिसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष होती है, कहने का मतलब कि कॉमन वर्टेक्स होती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ, उभयनिष्ठ भुजा, ये जो हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा, इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ कोण होते हैं। मतलब एक कोण इधर भी होगा तो दूसरा कोण इधर होगा, मतलब दोनों तरफ उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ कोण होंगे, है ना। जैसे कि अगर हम माने कि एक कोण अगर इधर है कोण ए, तो दूसरा कोण इधर होगा कोण बी, मतलब दोनों तरफ कोण होता है, ये हो गया तीसरा कंडीशन, है ना। ये अगर तीनों कंडीशन रहते हैं किसी भी कोण के पास तो उसे हम आसन कोण कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि चलो एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा कोण दिया गया, ऐसा एंगल दिया गया, चलो ये हमारे पास एक एंगल दिया गया, है ना। चलो ए बी सी डी और ए, है ना। और इसको हम मान लेते हैं चलो क्या 60 डिग्री, और इसको चलो मान लेते हैं हम क्या 65 डिग्री। बताइए क्या ये दोनों कोण आसन कोण है। अगर है तो चार्ट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ये क्या दोनों कोण आसन कोण है। इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। क्या ये दोनों कोण आसन कोण है। नहीं बताना आसन कोण है, नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है बता देंगे सर बच्चे चार्ट में। एन टाइप करो आप लोग, बता दो क्यों नहीं है। हाँ जो बच्चे एन टाइप करें बताइए क्यों नहीं है, चार्ट में बता सकते हो आप आराम से। क्यों नहीं है आराम से बता दो, हाँ क्यों नहीं है ये। क्योंकि सर, हाँ कि उभयनिष्ठ, ओके उभयनिष्ठ भुजा नहीं, मतलब दो रेखा नीचे, मतलब उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। चलो देख लेते हैं, उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है ना। देखो तो पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि दोनों जो एंगल है, दोनों कोण है, उसको अलग अलग सर लिख लेते हैं, है ना। चलो जो पहला है इसके पास कोण है 60 डिग्री, उसको यहां लिख लो सर। ये ए बी सी कितना डिग्री है सर, ये 60 डिग्री। क्या है ये 60 डिग्री। और जो दूसरा कोण इसको यहां लिख लेते हैं ए डी ई, ये हो गया हमारे पास 65 डिग्री, है ना। चलो बताओ ये पहला जो कोण है इसका शीर्ष क्या है। जो भी ये पहला कोण है इसका शीर्ष क्या है। तो क्या बोलोगे सर, इसका शीर्ष है बी। क्या बोलोगे आप, इसका शीर्ष है क्या बी। चलो ठीक, इस बार जो ये दूसरा कोण है इसका शीर्ष क्या है। तो क्या बोलोगे, इसका शीर्ष है हमारे पास डी, वर्टेक्स क्या है डी। तो अगर ये दोनों क्या सेम है सर, इसका बी है इसका डी है, तो क्या दोनों सेम है सर, दोनों सेम नहीं है। तो इस प्रकार क्या बोलेंगे कि सर इसके पास उभयनिष्ठ, क्या बोलेंगे कि इसके पास उभयनिष्ठ, इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है ना। सबसे पहला क्या बोलेंगे सर, इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। देखो एक बी है तो एक डी है, मतलब उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है, दोनों में सेम वर्टेक्स नहीं है, है ना। तो हमें पता है कि सर अगर ये तीनों कंडीशन में से
हाँ, तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फेल्ड होता है, एक भी अगर स्थिति फेल्ड होती है तो हम क्या बोलते हैं, एक भी अगर आपका क्या बोल सकते हैं, स्थिति अगर लागू नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे, यह जो है आसन कोर नहीं होगा, है ना। यानी हम क्या बोलेंगे सर, ये देखो उभयनिष्ठ इसके पास शीर्ष नहीं है तो क्या बोलेंगे सर, यह आसन कोर नहीं है, आसन कोर नहीं है। क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल बाइट करो, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल बाइट कर दो। इस प्रकार बोलेंगे हाँ ये आसन कोर नहीं। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल बाइट कर दो। क्लियर है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि इसी से रिलेटेड आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। आराम से पहले कॉपी बनाओ, जल्दीबाजी मत करना, आराम से पहले कॉपी बनाओ फिर इसका आंसर करो कहाँ पे, पोल में जाकर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए मैं क्या करता हूँ, आप ये थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आंसर करने का, है ना। चलो ठीक है, इस ये जो इसका वर्टिस इसको मान लेते हैं पी। चलो बताओ, क्या कोर एक और दो आसन कोर है, ये हमें बतानी है। ठीक है, कहाँ बतानी है, पोल सेक्शन में जाके बतानी है। चलिए जल्दीबाजी में आंसर मत कीजिए, आराम से बनाइए। तीन कंडीशन याद रखना है, उभयनिष्ठ भुजा मतलब कॉमन साइड होनी चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। ठीक है, और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों विपरीत दिशा में या दोनों तरफ कोण होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आसान था ना। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर सही किया। ठीक है, जो बच्चे बाबू थोड़ा क्लास लेट ज्वाइन करने बाबू कोशिश कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आसान सा क्वेश्चन, सिंपल सा। चलो क्या देखना है हमें यहाँ पे, देखना है तो दोनों जो एंगल है ना, एक एंगल ये जो है एंगल टू यानी कोण टू, इसको हम यहाँ बना लेते हैं। ए, ये हो गया आपके लिए, चलो पी, ये हो गया आपके लिए बी, तो ये हो गया आपके लिए क्या, एंगल टू। दूसरा इधर बना लेते हैं हम, ये हो गया बी, ये हो गया आपका ओ, ये हो गया आपका सी, तो ये हो गया आपका एंगल वन, और ये हो गया टू। चलो इसके लिए आप बताओ, ये जो कोण टू है तो कोण टू के लिए शीर्ष कौन सा है, वर्टेक्स कौन सा है, इसके लिए वर्टेक्स बताओ कौन सा है, वर्टेक्स कौन सा है। तो बोलेंगे सर इसका वर्टेक्स तो पी है। सर कोण वन का वर्टेक्स क्या है, कोण वन का वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स बोल दो या शीर्ष बोलो, शीर्ष क्या है। तो हम बोलेंगे सर इसका तो शीर्ष क्या है, देखो इसका शीर्ष तो ओ दिख रहा है, सर इसका शीर्ष है ओ, शीर्ष क्या है ओ। और हम ध्यान से देखेंगे कि कोण टू का शीर्ष है पी और कोण वन का शीर्ष है ओ। ठीक है, दोनों का, एक का शीर्ष है पी दूसरा का शीर्ष है ओ, मतलब दोनों का शीर्ष क्या है, अलग अलग है। तो क्या बोलेंगे सर, इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, क्या है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन वर्टेक्स नहीं है, कॉमन शीर्ष नहीं है, या नॉट ए कॉमन शीर्ष, इसके पास नॉट ए कॉमन वर्टेक्स, इसके पास कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो यानी जब कॉमन वर्टेक्स नहीं होगा तो क्या इसे हम आसन कोण बोलेंगे, बताइए। तो सर यह आसन कोण नहीं है, यह आसन कोण, यह आसन कोण नहीं है। क्लियर है, क्लियर है ना। जल्दी से आप यहाँ तक, हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल बार, ये बार बाकी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यानी इसके पास देखो कॉमन वर्टेक्स नहीं था, वैनिश शीर्ष नहीं था, इसलिए ये आसन कोण नहीं है। चलो अब इसके बाद जो आज के हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, बहुत आसान आसान सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखते चलेंगे, ध्यान से कहीं भी डाउट होगा पूछते चलेंगे, है ना।
बाकी उम्मीद करते हैं आपको डाउट नहीं हो, क्योंकि बहुत ही आसान कंसेप्ट है ना। चलो देख डिस्कस करते हैं कौन सा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है आपका लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, कोरों का रैखिक युग्म। क्या है वो कंसेप्ट? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, कोरों का रैखिक युग्म। अब ये क्या होता है कोरों का रैखिक युग्म? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल क्या होता है, ध्यान समझ लेते हैं एक बार, है ना। चलो डिस्कस करते हैं क्या करके। सबसे पहले आपको इस नाम से ही क्लियर क्या है, नाम से क्लियर इसमें क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है सर रैखिक। रैखिक मतलब क्या होता है सर? रेखा, है ना। तो यानी चलो एक रेखा बनाते हैं, सीधी रेखा। चलिए ये हो गया हमारी सीधी रेखा। चलो तो एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है बताओ। तो एक सीधी रेखा पे बनता है सर टोटल 180 डिग्री कोण। तो एक रेखा से तो हमें ये दिख गया कि सर एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनेगा। आगे पढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा है सर? युग। युग मतलब होता है सर जोड़ा टाइप का बोलते हैं, मतलब कोणों का युग, मतलब जोड़ा बोल दो ऐसे, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे? कोणों का। यानी कोण कहाँ बना होना चाहिए? एक रेखा पे बना होना चाहिए। किससे? जैसे कि मान लो इसमें मैं एक कोण बनाता हूँ, जैसे आपके लिए देखो मैंने क्या कि एक कोण बनाया है। तो कोण बनाया तो देखो कौन कौन से कोण बना? एक कोण ये बना हमारे पास, देखो मान लो इस कोण को मान लो ए डिग्री, और ये कोण बन गया हमारे पास जिसको मान लो बी डिग्री। तो आप बताओ जब इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस पे होना चाहिए सर? एक रेखा पे होनी चाहिए। देखो एक ही रेखा पे है, तो यानी एक रेखा पे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो उससे हम लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल बोलते हैं, कोणों का रैखिक युग्म बोलते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, जब एक सीधी रेखा पे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसे हम कोणों का रैखिक युग्म बोलते हैं। अब आपके मन में दो तीन प्रश्न आ गए यहाँ पे कि सर क्या ये जरूरी है कि हमेशा सिर्फ दो ही कोण होंगे? हमें तो पता है सर एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, तो इसका मतलब एक सीधी रेखा पे हम बहुत सारे कोण बना सकते हैं। सबको जोड़ के कितना होना चाहिए सर? 180 डिग्री होना चाहिए। हाँ आप सही सोच रहे हो, चलो वो भी मैं बताता हूँ आपको आराम से यहीं पे। चलो ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से इसको देखो, इसको हम ऐसे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सीधी रेखा है और हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है? तो 180 डिग्री कोण बनता है। तो हम इसमें बहुत सारे कोण बनाते हैं, है ना। चलो एक कोण हम यहाँ बना दिए, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ऐसे करके कोण डी। और हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है? तो 180 डिग्री। यानी इसका मतलब देखो अगर ये हो गया हमारा कोण ए डिग्री, ये हो गया हमारा कोण बी डिग्री, इस प्रकार ये क्या क्या हुआ हमारा कोण सी डिग्री, ये हो गया हमारे पास कोण डी डिग्री, ये हो गया ई डिग्री, ये एफ डिग्री। इस प्रकार सबको जब हम जोड़ेंगे, मतलब कहने का मतलब ए डिग्री जोड़ बी डिग्री जोड़ सी डिग्री डी डिग्री ई डिग्री और एफ डिग्री, यानी सबको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर हम जानते हैं एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। हाँ राजवीर नाम से बच्चे जिनको मैंने वही बता रहा था आपको यहाँ, है ना, कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। तो यानी एक सीधी रेखा पे जितना भी कोण होगा सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। क्लियर है? चलो तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान दो, मैं बार बार किस पे रिपीट करता हूँ कि एक ही रेखा पे बना होना चाहिए। देखो एक ही रेखा पे बना है, ये भी देखो एक ही रेखा बना है ना। एक ही रेखा बना होता है तो इसे हम कहते हैं रैखिक, इसे हम कहते हैं रैखिक एवं, हाँ लिख दिया मैंने, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, रैखिक एवं। अब चलो इसमें थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा। चलो इसको तो हमने आपके हिसाब से सर, आपने बोला कि सर इसको हमने बोल दिया लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल रैखिक। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ दो एंगल, एक एंगल ये हो गया मान लो आपके पास ए डिग्री, और ये जो दूसरा एंगल है इसको मान लेते हैं हम बी डिग्री। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सर ए डिग्री और बी डिग्री का वैल्यू आ रहा है 180 डिग्री। तो बताइए क्या यह रैखिक युग्म है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। राजवीर नाम से जो बच्चा जान के बाबू क्लास में ध्यान दे दो, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो बाबू। क्या यह रैखिक युग्म है? चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ कुछ बच्चे होते हैं जिनको
मतलब क्लास से बाहर जाना होता है तो मैं इसमें कोई सुनिए, मैं क्लास से बाहर करता हूँ क्योंकि बाकी बच्चे पढ़ने वाले तो पढ़ेंगे, है ना। चलो ठीक है, गया आप क्लास से बाहर, चलो। हाँ चलो। अच्छा, जो बच्चे एन टाइप करें बताएंगे क्यों एन, मतलब क्यों नहीं है, और जो बच्चे वाई टाइप करें बताएंगे क्यों है। हाँ, जो बच्चे एन टाइप करें बताएंगे क्यों नहीं है, जो बच्चे वाई टाइप करें बताएंगे क्यों है। चलिए, विक्रम कुमार नाम से बच्चे जो बाबू, चैट बॉक्स में अनावश्यक हरकतें नहीं करना है ना बाबू। चलो अब देखो, हाँ बहुत में आप सही बता रहे हो कि सर ये रैखिक युग्म नहीं है, क्यों। क्योंकि सर मैंने क्या होता है शुरू में ही, रैखिक युग्म क्या होता है, एक ही रेखा पे बनी होना चाहिए। हाँ, एक ही रेखा पे कोण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सर दोनों अलग अलग रेखा पे है। देखो, देखो ये वाला जो कोण है ना, देखो ये वाला जो कोण है, देखो इस रेखा बना है, ये वाला दूसरा रेखा पे, यानी देखो दोनों अलग अलग रेखा पे बना है, तो यानी क्या बोलेंगे, यह रैखिक युग्म नहीं है, यह रैखिक युग्म नहीं है। क्यों, क्योंकि सर ये दोनों अलग अलग रेखा पे बनी है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा सर ये क्या है, तो देखो आज से मैंने 2-3 क्लास पहले आपको ये पढ़ाया था समपूरक कोण। क्या पढ़ाया था, समपूरक कोण, की जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के समपूरक होते हैं, तो ये कैसा कोण कहलाएगा, ये कहलाएगा समपूरक। यानी जब एक ही कोण पे नहीं बनते हैं। सुरेश खन्ना नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, इस पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू आप एक बार, है ना। एक बार पढ़ाई पे ध्यान दो आप, अनावश्यक बात हरकतें बाद में कर लेना बाबू आप, है ना। चलो ठीक है। हाँ, तो हमने क्या दिया, क्या दिखा यहाँ पे कि सर जब एक ही रेखा पे, जब एक ही रेखा पे दोनों के दोनों को, या दो से अधिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसे कहते हैं हम रैखिक युग्म। अगर एक ही रेखा पे नहीं होते हैं तो उसे हम रैखिक युग्म नहीं कहते, उसे हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण। जब एक ही रेखा पे दोनों कोण नहीं होते उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम समपूरक कोण। आगे समझ में आसान था ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल वाइड कर दो, तो इसे कहते हैं हम रैखिक युग्म। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट्स में डबल वाइड कर दो, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, है ना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या यह रैखिक युग्म है, इज दीज एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। अगर है तो चैट्स में वाइट कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। नहीं है, एक ही बार वो जो निशांत वर्मा से बच्चे जाएंगे बाबू, एक ही बार टाइप करो, ग्रेट। सर नॉट ए लिनियर पेयर ऑफ एंगल, नॉट ए रैखिक, क्यों, क्योंकि सर जब हम इन दोनों एंगल का सम करेंगे, जैसे सम कर लो, 165 प्लस 85 ऐड करो, 5 5 10 1, ये क्या हुआ, 8 प्लस 6 14, है ना, और प्लस 1 15, यहाँ गया 2, क्या गया 250, और we know that the sum of two angle is 180, then that's why then only we can say that it is in the form of linear pair of angles। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो कोणों का योग 250 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री नहीं आ रहा है, इसलिए यह रैखिक युग्म नहीं है। लिख देते चलो यहाँ पे, यह रैखिक युग्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर 180 डिग्री नहीं आ रहा है, ऐसा में। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वर्क कर दो। चलो कुछ बच्चे जो है, जितने बच्चे ये इमोजी शेयर करते हैं ना वो क्लास में ध्यान दो, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हाँ ओके, क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो, और यह क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से देखो, देखो यहाँ हो गया ये, और इसमें यहाँ से करता हूँ,
तो ये दिया गया हमारे पास सिंपल सा 135 डिग्री, और इस ये दिया हमारे पास x डिग्री, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। अब देखो, आपको क्वेश्चन में ये कभी नहीं बोलेगा कि वो लिनियर पेयर में है, क्वेश्चन में कभी नहीं बोलता है। सिंपल अगर आपको एक सीधी रेखा दिख गई, आपको ये मान लेना है कि उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है ना, बस बनाओ। इसका आंसर बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डिग्री, x डिग्री का वैल्यू क्या होगा? चलो बाबू, पढ़ने पे ध्यान दे दो, पढ़ने पे ध्यान दे दो आप लोग, है ना। चलो ठीक है, मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा, विक्रम कुमार हो गया और हरियाणा नाम से जो बच्चे हैं, ठीक है। ठीक है, 45 डिग्री आएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ग्रेट। सिंपल सा सर है, देखो सर, एक डिग्री है 135, दूसरा एक्स डिग्री, क्या करेंगे सर, दोनों को जोड़ के कितना में चाहिए, दोनों को जोड़ के होना चाहिए 180 डिग्री। चलो 180 डिग्री सर, चलो सॉल्व कर लो इस पर आराम से। तो ये आएगा हमारे पास, देखो सर, एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री, देखो इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा 180 डिग्री माइनस का 135 डिग्री। तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, ये गया 4, यानी x का मान कितना है, 45 डिग्री। x का मान कितना है, 45 डिग्री। आसान था, कितना माना है, 45 डिग्री। चलो ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट, यहीं पे क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा। ये दिया है आपको 39 डिग्री, और इसका मान दिया है ए डिग्री, तो हमें ए डिग्री का वैल्यू निकालना है। और जैसे कि मैंने अभी आपको सिखा दिया है कि कहीं भी आपको एक सीधी लकीर, सीधी रेखा दिखेगी, उस पर कितना डिग्री कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। बस इतना ध्यान दीजिए। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। 39 डिग्री मैंने लिखा है, 39 डिग्री, और ए डिग्री का वैल्यू चाहिए हमें। आराम से पहले घटाने में गलती नहीं करना आपको, है ना, घटाने में किसी भी बच्चा को गलती नहीं करना है। बताइए ए डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा। चलो देखो सिंपल सा है सर, सिंपल सा है कि ये पहला कोण, ये दूसरा कोण ऐड करने में क्या हुआ है सर, ए डिग्री, और 39 डिग्री को जोड़ने पे कितना आना चाहिए सर, 180 डिग्री आना चाहिए। सॉल्व करके देख लेते हैं सर कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ से ए डिग्री बराबर, ए डिग्री लिखो, 9 डिग्री, ए डिग्री बराबर हो जाएगा सर 180 डिग्री माइनस का 39 डिग्री। सब बराबर करके घटा देते, देखो 180 डिग्री माइनस का 39 डिग्री, घटाओ, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच्चा आपके पास 7, और 7 में से 3 गया 4, और यहाँ गया 1, है ना। चलो, तो ये आएगा हमारे पास ए डिग्री बराबर 141 डिग्री। ए डिग्री बराबर क्या गया, 141 डिग्री। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ए डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, 141 डिग्री। क्लियर है ना, आसान है ना, इजी सा क्वेश्चन है ना। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डिग्री, ए डिग्री का वैल्यू हो गया 141 डिग्री। चलो अब देखो, इसी के जैसा ना बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे आएंगे। चलो, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे आराम से तो इसको सॉल्व करना है, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से सॉल्व करोगे बन जाएगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन सारे आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको नहीं समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन आसान है। चलिए सॉल्व कीजिए आराम से। दिए गए कोणों के युग्म में कौन रैखिक कोणों का युग्म है, और इसका आंसर कहाँ करना है हमें, इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाकर। आराम से, बस जल्दीबाजी नहीं करना हमें।
लास्ट 10 सेकेंड, आराम से कीजिए, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट 5 सेकेंड। बहुत बढ़िया, आसान से क्वेश्चन है। चलो, सिंपल सा सर, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रैखिक युग्म क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं सर, स्टार्ट किससे करते हैं, चलो इससे करते हैं, है ना। 110 और 50 डिग्री, चलो जोड़ दो। 110 और 50 क्या है सर, 160 डिग्री। तो क्या 180 डिग्री बड़ा हुआ सर, नहीं। ये तो सर सबसे, मान लो कि 9 प्लस ये क्या है, 90 प्लस 30, 12 जोड़ दो, उससे जोड़ना नहीं था। 120 कितना आ रहा है सर, ये भी नहीं आ रहा है। ये तो सबसे आसान है, 30 और प्लस 60 कितना आएगा सर, 90। तो ये भी गलत हो गया सर। ये आया देखो आपके पास 120 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। देखो, हाँ, आपको अनावश्यक हरकतें बाबू चैट बॉक्स में नहीं करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अनावश्यक हरकतें किया है तो आपको क्या भुगतना पड़ सकता है ना। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया ना, आसान से क्वेश्चन है ना। चलो, यहाँ तक अगर आपको आगे समझ में, जल्दी से जल्दी टाइप करेंगे। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार अपना डबल बाइट कर दीजिए। आसान से क्वेश्चन है ना। चलो, अब देखो ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर। चलिए, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से, घटाने में तो किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम आराम से नहीं बन जाएगा, सारे क्वेश्चन आसान है ना। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन है। देखो चलो चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। देखो, सिंपल सर, पहला कोण और दूसरा कोण, है ना। देखो, एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180, यानी पहले कोण और दूसरा कोण का सम कितना होना चाहिए सर, 180 डिग्री। चलो देखो, बराबर कितना हो, 180 डिग्री। तो यहां से आएगा हमारे पास सर एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। सर घटा दो, 180 माइनस 152, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, कितना है सर, 28 डिग्री। कितना है, 28 डिग्री, यानी एक्स डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 28 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, है ना। जल्दी करेंगे, आसान से क्वेश्चन है ना, बहुत आसान से, घटाने में तो किसी बच्चे का गलत नहीं करना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो, ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपके स्क्रीन पे, आराम से करना। और ये अगर आपने पिछला क्वेश्चन आसानी से कर लिया होगा तो इस क्वेश्चन में भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आराम से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको भी, कहाँ करना है आपको सॉल्व, पोल सेक्शन में जाकर करना है ना। तो करो आराम से सॉल्व इसको। बस बाबू घटाने में गलती मत करना, घटाने में गलती करोगे तभी गलत होगा, नहीं तो बाकी घटाने में गलती नहीं करो तो नहीं गलती होगा, है ना। क्वेश्चन सारे आसान है, घटाने में गलती करोगे तभी गलती होगा, इससे घटाने कभी नहीं गलती होगा, है ना। और घटाने में गलती नहीं करोगे तो चलो बनाओ, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ।
ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब सही आ रहा, बहुत बढ़िया। चलो देखो, देखो क्या है सर, पहला कोण क्या है 115 डिग्री, दूसरा क्या है ए डिग्री। सर ऐड करते हैं, चलो 115 जोड़ ए डिग्री कितना आना चाहिए 180 डिग्री। अधिकतर बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। और अधिकतर बच्चों समझ में आ गया नहीं, ए डिग्री मान क्या होगा सर 180 डिग्री माइनस का 115 डिग्री, क्या करना है घटाना सर, घटा दो 180 माइनस 115, 10 में से 5 किया 5, यहाँ बच्चा आपके पास 7, 7 में से 1 गया 6। देखो घटाने में गलती करोगे तभी गलत होगा ना, कि ना तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, गलती कहाँ कर रहे हो आप, घटाने में, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, ठीक है। चलो क्लियर है, अब आते हैं हम लोग, हाँ क्लियर है ना, आसान सा कंसेप्ट है, आसान सा कंसेप्ट है। चलो अब आते हैं अगला जो टॉपिक है, वो जो टॉपिक है ज्योमेट्री का सबसे आसान टॉपिक है। क्या, ज्योमेट्री चैप्टर का सबसे आसान चैप्टर ये है, सबसे आसान कंसेप्ट ये है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले आप ये बताओ कि ये अपोजिट का मतलब क्या हो। अपोजिट का मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब होता है, मान लो कि ये मैं हूँ, तो मेरे सामने अगर कोई बैठा है तो बोलेंगे हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। या ऐसे भी हो सकता है, ये मान लो मैं हूँ नीचे, मेरे फ्रेंड मेरे सामने बैठा है तो बोलेंगे क्या है, हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। ये होता है अपोजिट का मतलब, समझ, एक दूसरे के विपरीत, है ना। अब आता है सर विपरीत क्या होना चाहिए, कोण होना चाहिए। तो देखो जहां पे मैं था वहां पे मान लो कोई एक कोण होगा, कोण 1, और एक इसी के जस्ट सामने कोई कोण 2 होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, उसी प्रकार मान लो यहाँ पे मान लो कोण 3 होगा और इसके सामने कोई कोण 4 होगा, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। आसानी से चलो देखते हैं, ये समझ में आ गया, चलो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। देखो शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है ना, कि हम जब दो रेखाएं, जैसे मान लो एक रेखा ये हो गई, है ना, और दूसरी रेखा ये हो गई, यानी जब दो रेखाएं, जैसे दो रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो कैसी रेखाएं होंगी, ये रेखाएं होंगी आपकी प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यह एक हो जाएगा आपके पास एक कोण, मान लो ये कोण एक हो गया, या ए डिग्री बोल दो, क्या बोल दो, ए बोल दो, ऐसे समझ में, कोण ए हो गया। ये आपका दूसरा कोण हो गया कोण बी, ये हो गया आपका तीसरा कोण कोण सी डिग्री, और ये हो गया आपका चौथा कोण कोण डी डिग्री। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो देखो ए के सामने कौन सा कोण आ रहा है, तो बोलोगे सर ए के सामने आ रहा है सी डिग्री, और बी के सामने कौन सा कोण आ रहा है, तो बोलोगे सर बी के सामने आ रहा है डी डिग्री। सिंपल, तो क्या बोलोगे सर, ए डिग्री जो है वो बराबर है आपका सी डिग्री के, और बी डिग्री जो है बराबर है आपके डी डिग्री के। सिंपल सा है, देखो, देखो ए डिग्री किसके बराबर है, सी डिग्री के, और बी डिग्री किसके बराबर है, बी डिग्री बराबर है आपके डी डिग्री के। यानी जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं वही हमारा, हाँ, उल्टा, जैसे मनदीप गुप्ता नाम से बच्चे जन गया, हाँ बहुत बढ़िया, वो एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं ना उसी को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना। चलो इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा, है ना। जैसे कि अगर मैं मान लो ये है हमारे पास 60 डिग्री, और इसको मैं बोलता हूँ वाई डिग्री, बताइए वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री, वाई डिग्री का क्या मान होगा, सारे बच्चे बताएंगे वाई डिग्री का मान क्या होगा। अगर आप कंसेप्ट समझ गए हो तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बताइए वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सिंपल सा सर, देखो ये बताओ आप कि वाई डिग्री के सामने कौन सा कोण है सर, 60 डिग्री, यानी क्या बोलेंगे वाई डिग्री का वैल्यू क्या 60 डिग्री, किसके हिसाब से सर, तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण। आगे समझ में, चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में आप डबल वाइड कर दीजिए, जल्दी करेंगे, देंगे, हाँ पोल में क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे पोल में भी, रुको, हाँ थोड़ा सा वेट कर लो, पोल में भी करेंगे, है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा इसको हम कठिन करते हैं, थोड़ा सा कठिन, हाँ, थोड़ा सा इसको कठिन करते हैं।
चलो ये वाला अगर एंगल मान लेते हैं हम, ये वाला एंगल अगर मान लेते हैं हम x डिग्री है ना, और ये टोटल यहां से लेकर यहां तक ये टोटल ये है y डिग्री। अब ये बताओ क्या x डिग्री y डिग्री के बराबर है? अगर है तो चैट बॉक्स में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। बताइए क्या x डिग्री y डिग्री के बराबर अगर है तो चैट बॉक्स में आप y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। क्या है? नहीं है ना? क्यों नहीं है ये बता दो सर, बच्चे क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो सर। देखो सिंपल सा, देखो यहां से लेकर यहां तक ये हमारा एक्स डिग्री। अब बताओ एक्स डिग्री के सामने ये वाला कौन है, तो बताओ कहां से लेकर कहां तक ये इसके बराबर होगा? सर यहां से लेकर यहां तक ही इसके बराबर होगा। लेकिन ये वाई डिग्री में देखो सर इतना ये एक्स्ट्रा एंगल आ गया है, इसलिए हम बोलेंगे क्या कि सर एक्स डिग्री जो है वाई डिग्री के बराबर नहीं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान समझना। देखो ये हमारा था, ये हमारा था यहां से लेकर यहां तक एक्स डिग्री। तो कहां से कहां तक एक्स डिग्री होगा सर? यहां से यहां तक ही। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कहां से कहां तक है सर? इसमें देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, ये कोर एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है, यानी ये एंगल इसमें ज्यादा होगा, है ना? तो इसलिए एक्स डिग्री क्या वाई डिग्री के बराबर होगा? नहीं होगा। जैसे कि अगर आपको समझाने की मैं कोशिश करो तो मान लो कि अगर ये 60 डिग्री है, तो ये सामने वाला ये 60 होगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये टोटल वाई कितना है? टोटल वाई तो 180 डिग्री है। तो क्या 60 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होगा? सर नहीं होगा। आया समझ में? है ना? अब हाँ, नॉट अ पॉजिटिव ओके, बहुत बढ़िया। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल बाइट करो, जल्द करेंगे। हाँ देंगे देंगे देंगे। चलो आप पोल इतना बोल ही रहे हो तो चलो आपको मैं पोल में ही क्वेश्चन देता हूँ, है ना? चलो करो एक क्वेश्चन पोल में जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको? पोल में जाकर करना है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ कि ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आंसर कर लेने के लिए, है ना? कहाँ आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। बस जल्दीबाजी नहीं करना है। क्या कोण ए तथा बी शीर्षाभिमुख कोण है, ये बताना हमें। बताइए क्या कोण ए तथा बी शीर्षाभिमुख कोण है? आर एंगल्स ए एंड बी वर्टिकली अपोजिट। करेक्ट, बहुत बढ़िया। आराम आराम से करो और मेरी तरफ से 10 सेकंड टाइम ले लो, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन जाके, आराम से करो। 10 सेकंड टाइम ले लो और मेरी तरफ से 10 सेकंड टाइम ले लो कि आंसर जरूर करो। सारे के सारे बच्चों को आंसर करना है। क्वेश्चन तो बहुत आसान आसान से है, ठीक है? चलिए ग्रेट, आसान सा ना? चलो, सर सिंपल सा देखो, अभी अभी मैंने आपको समझाया भी। देखो सर यहां से लेकर यहां तक ये बी डिग्री, तो यहाँ पे बी डिग्री कौन होगा सर? यहां से लेकर यहीं तक ये बी डिग्री होगा, है ना? ये सामने वाला ये होगा सर। लेकिन देखो इसमें ये एक्स्ट्रा हो गया, ये वाला क्या है? एक्स्ट्रा हो गया। ये वाला क्या सर? मैं फिर से इसको बताता हूँ। देखो यहां से लेकर यहां तक ही ये बी डिग्री के बराबर होगा। लेकिन सर ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, यानी ऊपर वाला क्या हो गया? ए डिग्री जो है ज्यादा है बी डिग्री से। इस प्रकार हम बोल क्या सकते हैं कि ए डिग्री जो है बी डिग्री के बराबर नहीं है। इसका मतलब बराबर नहीं है, यानी ये शीर्षाभिमुख कोण भी नहीं है। क्या बोल देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल बाइट अप कर देंगे। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बाइट कर दीजिए। ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। क्लियर है? चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा
टाइमर लगा दिए ताकि कोशिश करो कि टाइम के अंदर आप आंसर करो। कहाँ करना है आपको आंसर? पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है ना आज की क्लास का और पूरा ज्योमेट्री की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है ना, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे एकदम आसानी से आंसर करेंगे और सही आंसर करेंगे, है ना। चलो, सारे बच्चों को आंसर करना है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर सारे बच्चे करते हैं तो सारे बच्चों को अटेंडेंस जरूर दी जाएगी, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। एक्स का मान क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना है ना। चलो, चलिए 10 सेकंड टाइम और ले लीजिए आप, 10 सेकंड टाइम और ले लीजिए। हाँ, जल्दीबाजी में आराम से नहीं, 10 सेकंड टाइम और ले लीजिए आप, लेकिन आराम से बनाइए, ठीक है। कोई बच्चा अगर कैमरा ऑन करके दिखाना चाहता है तो आप आंसर दिखा सकते हो कैमरा ऑन करके, ठीक है। चलो, हाँ, आप कैमरा ऑन करके दिखाना चाहते हो तब दिखा सकते हो। चलो स्टार्ट कीजिए। चलो, बहुत नहीं, लास्ट 5 सेकंड। चलो, 5 4 3 2 1, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। सिंपल सा है सर। देखो हमने क्या सीखा है, शीर्षाभिमुख को क्या सीखा हमने? शीर्षाभिमुख कोण हमने सीखा है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि आमने सामने वाला कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब एक दूसरे के सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी देखो 135 डिग्री के सामने कौन सा कोण है सर? एक्स। यानी एक्स डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? 135 डिग्री। सबसे आसान क्वेश्चन यही था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। क्लियर है ना। चलो, तो ये हमने दो टॉपिक आज सीखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज ही स्टार्ट कर देंगे तो बहुत बच्चे बोलने लगेंगे सर आज के लिए ओवरडोज हो गया, है ना। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। जाते जाते आप एक बात सुन लो, क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ना। क्या बोल रहे हैं? हैप्पी मकर संक्रांति, है ना। संक्रांति। या कोई 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 बच्चा बोल रहा है हैप्पी लोहड़ी, जो भी आप लोग बोलना चाहो, है ना। चलो, हाँ, ये सारे रिजल्ट आपके नेक्स्ट क्लास में दिख जाएंगे। मदन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किए, जो भी आपने बनाया है, इस सारे के रिजल्ट आपको नेक्स्ट क्लास में मैं दिखा दूंगा उस पे, ठीक है। चलो, ओके, बाय एवरीवन। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट है पूछ लो आप लोग।